So hey guys, what's up everybody? It's your आफ्ताब. Welcome back to my new video. तो थोड़ा 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, इसके वजह से थोड़ा सर्दी जुकाम है, उसके वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी वीक आ सकती है आप लोगों को, मगर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी आए. सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले एक क्रिएटर के बारे में जो अपने आप को बहुत महान समझ रहा है और खुद को ऐसा मानता है कि जिस भी गाड़ी पे हाथ रख दो वो गाड़ी खरीद सकता हूँ मैं. बहुत सबसे अमीर समझता है खुद को. ऐसा दिखता है कि वो एंड्रयू टेट समझता है पर वो है नहीं. उसके ख्यालों में वो एंड्रयू टेट है और ऐसा बोलता है कि मुझे फ्रीमेसन से इनविटेशन आया है. खुद को वाला भी सिग्मा दिखाता है सब लोगों को, दोगलापन दिखाता है इंस्टाग्राम में. एक वीडियो में सिग्मा दिखाता है, एक वीडियो में तो ही इज नन अदर देन टेट परसाना. आप लोग ये नाम सुने भी नहीं होंगे, राइट? ज्यादा लोगों को मालूम ही नहीं होगा ये कोई कौन है क्या है. ही इज जस्ट अ शॉर्ट क्रिएटर. पहले अब व्लॉग्स बनाता था बट ही गॉट फेमस थ्रू हिज शॉर्ट वीडियोस. सो मैं भी देखता था उसको, कई सालों से देख रहा था मैं. बट ये बीच में वो कुछ ज्यादा कर देगा कि लूसीफर वॉज इनोसेंट, ये वाला भी सिग्मा बन रहा है. इसको खुद नहीं पता कि ये क्या है. एक बार बोलता है कोई आके मेरे क्रश से फ्लर्ट कर देगा तो वो अगर मेरी क्रश वापस उसको फ्लर्ट करेगी तो वो उसकी है. तो आज उसके बारे में बात करने वाला हूँ मैं. ये खुद को एंड्रयू टेट वाला थिंग के जैसा बताता है. कैसा मतलब? जो भी गाड़ी पे हाथ रख देगा वो गाड़ी खरीद लूंगा. भाई तेरी इतनी औकात है भी नहीं जितनी ऊपर तू फेंक रहा है. फ्रीमेसन्स है नहीं है, नहीं बोल रहा हूँ. फ्रीमेसन्स भी एक इल्यूमिनाटी है. इल्यूमिनाटी फर्स्ट आया था, उसके बाद में फ्रीमेसन्स आया. फ्रीमेसन्स ऑर्गेनाइजेशन उतना ही पुराना है जितना द इल्यूमिनाटी. असल लोग फ्रीमेसन्स को इल्यूमिनाटी कहते हैं मगर दे आर अ पार्ट ऑफ द इल्यूमिनाटी. पहला ग्रैंड लॉज एस्टैब्लिश हुआ था, गवर्न किया गया था फ्रीमेसनरी का, वो था इंग्लैंड में और वेल्स में, जो कि फॉर्म किया गया था 1717 में और इसकी मीटिंग सिटी ऑफ लंदन में रखी गई थी. अगर एक साल पीछे गए हम लोग 1716, द ईयर ऑफ द इल्यूमिनाटी, जब इल्यूमिनाटी असल इजाद हुआ था, मतलब क्रिएट हुआ था, और इसके फौरी दूसरे साल में फ्रीमेसन्स ऑर्गेनाइजेशन. इल्यूमिनाटी के आने के एक साल बाद फ्रीमेसन्स क्रिएट हुआ. इसको एक सीक्रेट सोसाइटी बोला जाता. सो आप लोगों को एक चीज बता दो मैं, हैदराबाद में कब आया बोल तो फ्रीमेसन्स हैदराबाद में आया तकरीब 1810 के. अकॉर्डिंग टू गूगल, गोशा महल बारादरी बिल्डिंग इन हैदराबाद इज द ओल्डेस्ट मेसोनिक टेम्पल इन इंडिया एंड वाज बिल्ड इन 1682 एंड डोनेटेड द फ्री फ्रैटर्निटी इन 1872. ये बोलता क्या है कि देखो छत पे शैतान दिखा, मुझे सीलिंग पे इंसान विद हॉर्न्स का एक शैडो दिखा. हॉर्न्स के साथ आदमी को देख रहा है. हॉर्न्स के साथ आदमी, इससे आपको क्या इमेज दिमाग में बन सकती है? आपको बैफोमेट की इमेज बन सकती है. हाफ ह्यूमन हाफ अजीब किस्म का क्रिएचर विद हॉर्न्स, और हॉर्न्स के साथ डेवल्स को ही बताया जाता है. अगर आप देखें तो कई सारे हाफ ह्यूमन हाफ डेवल या हाफ ह्यूमन हाफ डीमन मारेंगे तो आपको एक काइंड ऑफ जिन्स, काइंड ऑफ सेटन्स, एक काइंड ऑफ डेवल्स आपको दिखाया जाएगा. एवरीथिंग इज रिटन, कांट चेंज इट. मतलब सब कुछ लिखा हुआ है. इट्स जस्ट द वे हाउ यू रिएक्ट इट. You cannot change destiny, it's written, but how I react to it, even God cannot change that. ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई. अपनी मेहनत पे लिखा होता सब कुछ. तुम कुछ भी कर सकते यारो. गॉड इज द वन हु कैन चेंज योर फेट. तू बोल रहा है कि तूने बिल्डिंग के छत पे एक सिंगों वाला शैतान को देखा. ब्रो लिटरली तू शैतान को देख के शैतान को पूछा करना स्टार्ट कर दिया. आई नो आई एम अ बिट लेट टू दिस टॉपिक बट लेट्स कंटिन्यू द लाइव स्ट्रीम. स्टैंडर्ड तू शायद से भूल गया 6 जुलाई 2022 मार्वल की तरफ से एक प्रीमियर आया था, थॉर लव एंड थंडर. उधर तू भी आया था और मैं भी आया था. हगेश की बात कर रहा हूँ मैं. तब तेरे को मिल रहा था हेट. क्यों? क्योंकि तू हर इंडस्ट्री में तेरे पैर इधर उधर मार रहा था. तू न्यूज़ रिपोर्टर बन गया था और मैंने तेरे को बैठ के समझाया था कि अगर तू हसल यार लाइक वो पार्ट भी अच्छा था जब थगेश इधर उधर की न्यूज ले क्या था. वो पार्ट भी लोगों को बहुत पसंद आया. वो पर्सनली मैं खुद बोल रहा हूँ मुझे बहुत पसंद आया. मैं भी देखता था उसका, वो जो दूसरे शहरों के न्यूज रिपोर्ट करता था. दैट्स नॉट बैड. कर रहा है
और तेरा हसल पब्लिक को दिख गया तो तू बहुत ही क्या लगेगा ना bro। जिसको तू कैसे A few moments later. डालते ही व्यूज की बारिश हो रही है तब तूने क्या किया यू फॉरगॉट कि इन 2022 आई गिव यू एन एडवाइस जो कि तेरे को हेल्प करेगी What? वो Bro, बोल literally गया। what he was doing was the best that he can do at that time. इसको क्या बोलते हैं? बोलते इसको कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर बोलते, कॉमेडी वीडियोस बनाता था, कॉमेडी शॉर्ट्स बोलते। मतलब इस टाइप के वीडियोस कहाँ से कॉमेडी लग रहे हैं ब्रो आपको? मैं इधर दिखाता हूँ तो तुम लोगों को वीडियोस। तुम लोग ही मेरे को कमेंट में बताओ क्या इस टाइप के वीडियोस आपको कॉमेडी लग रहे हैं? नो वन वाज लाफिंग। हंसेंगे भी तो तेरा चेहरा देख के हंसेंगे, पर तेरे वीडियोस देख के कभी नहीं हंस रहे थे ब्रो। Emotional damage. चल रहा इंटरनेट पे कुछ ट्रेंड चल रहा था, बनाते गया तो दैट्स इट। क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं थे तेरे वीडियो में एक्चुअली। पर्सनली मैं देखता था ना, हगेश के भी देखता था मैं और तीर्थ परसाना के भी देखता था। हगेश वाज बेटर देन तीर्थ परसाना। हगेश इज बेटर देन। वो भी अपना उजड़ा मुंह लेके चलता था हर वीडियो में, वही डार्क सर्कल्स, वही ऐसे हटे हुए आपके देख। सो या एक और वीडियो बनाया है तीर्थ परसाना ने थगेश के ऊपर। उसने ये बोल दिया कि बताता हूँ वीडियो बताता एंड गाइज एक और चीज क्लियर कर दूं, लफड़ा सेंट्रल शो पे ये हम वीडियोस कंट्रोवर्सीज का, की बात करते हैं, हम एलिगेशंस लगाते हैं, बहुत ही खुल के बात करते हैं। एंड तो यहाँ पे कोई भी वॉनबी जोकर नहीं आएगा, ओके? कोई भी वॉनबी जोकर नहीं आ रहा है ये एपिसोड में। तो बट लूसीफर को हम कंटेंट नहीं बनाते, ठीक है? वो ऐसा कोई भी जोकर नहीं आ रहा है लफड़ा सेंट्रल पे। अरे यार थक से ना यार, ये तीर्थराज तो अलग निकला। हाथ मिलाने से मना कर दिया, फेक स्क्रिप्टेड शिट करने से मना कर दिया, लफड़ा सेंट्रल पे आने से मना कर दिया यार। सुन बे जोकर, मेरे को खरीदने की कोशिश मत कर। उसने इनकार करना वो बात अलग है, तू डिजर्व ही नहीं करता उस उधर जाने का। तेरे को नहीं मालूम मैं कैमरा के पीछे कौन है, और तेरे को पता ना चले उसी में तेरी भलाई है। व्यूज ब्रो पता नहीं चलना चाहिए ब्रो, पता चलेगा तो लोग हंसना शुरू कर देंगे तुझ पर। फेम और पैसा, ये तीनों चीज मेरे पास पहले से थी। वो बहुत है ब्रो, बहुत है सही में। इतना पैसा है तो पूरी कंट्री को खरीद सकता है ब्रो। What's the word of the day? मेरे को तेरी तरह दूसरे लोग का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती ये तीनों चीज पाने के लिए। ओ राइट। स्टेक को तो कोई प्रमोट ही नहीं कर रहा ब्रो। कोई था जो स्टेक के बारे में बहुत बोल रहा था। INR में नहीं आती, मेरी USD में आती है, पेटीएम पे आती है, USD में छापता है बंदा। मैं INR में नहीं छापता, सीधा पेटीएम में आता है मेरा पैसा। और ट्रस्ट मी, अगर तू सोच भी रहा है नहीं खरीद पाएगा। खरीद पाना नहीं ब्रो, वो खरीदना ही नहीं चाहता ब्रो तुझसे। बात बोल दो, कोई पैसे से कचरा खरीदेगा क्या? हाइट्स ऑफ मैनिपुलेशन ब्रो, हाइट्स ऑफ मैनिपुलेशन। अभी तू ऐसा बोल रहा है कि मैं उसको कभी बुलाना नहीं चाहता था ब्रो। तूने भी देखा, तेरी जनता ने भी देखा, मैंने भी देखा। जब तूने मेरा नाम लिया तब तेरे व्यूज स्पाइक अप हुए। तेरे रीसेंट टाइम के जितने ना ब्रो, देख ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, तेरे व्यूज क्या ही है ब्रो। अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई है तो? यस गॉड, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। उसमें से सबसे ज्यादा व्यूज उस वीडियो में आया जिसमें तूने मेरा नाम लिया। And this is the scene for every YouTuber that took my name. That's the power that my name. But he got 3.8 million views. Not a huge views. What? For him. Fucking holds. जितने भी लोग ने मेरा नाम लिया, बीट 2000 सब्सक्राइबर वाला या फिर 2 मिलियन वाला, उस चैनल का मोस्ट रिसेंटली व्यूड वीडियो बना जब तुम लोगों ने मेरा नाम लिया। भाई एक बात बोल रहा हूँ तुझे, जो लॉन्ग वीडियोस पे आ रहे हैं ना व्यूज तुझे रोस्ट करने पे, वो तेरे खुद के वीडियोस पे भी नहीं है उतने व्यूज जितने लोगों को आ रहे हैं। तू खुद के लॉन्ग वीडियोस की बात कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट वीडियोस नहीं। शॉर्ट वीडियोस क्या है ब्रो, वो आते रहते, व्यूज बढ़ते रहते बस। और अब तू मैनिपुलेट कर रहा है कि मुझे तीर्थ को नहीं बुलाना है ब्रो। जनता को इतना भी पागल मत। जनता को तू पागल समझ रहा है, जनता पागल नहीं है, जनता समझदार है। तुम लोग सिर्फ व्यूज के भूखे हो,
मत पागल बना पब्लिक को, और जब तक तुम लोग चुप बनते रहोगे ये लोग तुम लोग को बनाते रहेंगे। ये तू समझ रहा है, लोगों को तू बनाने की कोशिश कर रहा है पर लोग बन नहीं रहे। हम चलेंगे अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट क्या है कि बोल तो अपन रिएक्ट करने वाले रचित रू पे। रचित रू परसों में एक लाइव स्ट्रीम करा था उसने, तो उसमें एक यूट्यूबर था पहले स्नीको बोल के, तो कुछ चीज़ों की वजह से वो यूट्यूब इंस्टाग्राम पे बैन हो चुका है। अब वो किसी और चीज़ पे लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो बना रहा है। तो सिर्फ ट्विटर एक ऐसा ऐप है जिसने स्नीको को बैन नहीं किया है। कुछ दिनों से इंडियंस पे बहुत वल्गर अब्यूसिव थिंग्स फैला रहा है इंडियंस को, पर ऐसा बोल रहा है। तो रचित रू ने एक्चुअल में क्या किया वो तो उसने भी उसमें ट्विटर पे बहुत देखते जा रहा था कि इंडियंस को बहुत लोग मतलब फॉरेन वाले लोग इंडियंस को बहुत गाली दे रहे हैं ऐसा। टॉक्ड अबाउट दिस सिचुएशन, आई वाज लाइक कि इफ यू सी तो ट्विटर पे बहुत ही अजीब लाइक यू नो लाइक ट्वीट्स आ रहे हैं टुवर्ड्स इंडियन, और फॉर सम रीजन ट्विटर इन ट्वीट्स को बहुत ही ज्यादा प्रमोट भी कर रहा है। फॉर सम रीजन अगर तुम कोई सी भी चीज रेसिस्ट लिखते हो, किसी भी चीज में इंडियंस लिखते हो जिसमें तुम बहुत गंदी सी चीज लिखो, तो तुम्हारी ट्वीट पे ज्यादा व्यूज आएंगे। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए मैं वीडियो में दिखाऊंगा आगे, उसके वीडियो पे रिएक्ट करने वाले अपन आज। उसने और क्या बोला क्या नहीं बोला पूरे वीडियो देखने बाद मालूम होंगे अपने को। ओके, हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एक नई वीडियो में। सो इंटरनेशनल बीफिंग हो गई है दोस्तों फॉर सम रीजन। तो तुम लोगों को पता हुआ कि मैं कुछ टाइम पहले जब मैंने स्ट्रीम किया था तो आई टॉक्ड अबाउट दिस सिचुएशन जो कि ट्विटर पे चल रहा था। मैं बहुत टाइम से ब्रेक पे था, और जब मैं ब्रेक से वापस आया तब मैंने तुम लोग को बताया था कि दिस समथिंग विच इज गोइंग ऑन ट्विटर लाइक इंडियंस को लेकर। ठीक है, इसको और समझाने के लिए मैं तुम्हें ये क्लिप दिखाता हूँ जिससे तुम लोग समझ जाओगे। ट्विटर पे जाओ और सिर्फ सर्च करो इंडिया शिट, आपको भर के ऐसे बहुत ही वाहियात फोटोज मिल जाएंगे जहां पर इंडियंस को शिट खाते हुए हमारे नेशनल फ्लैग पे तक शिट लगा हुआ बताया है, और कई सारे पोस्ट तो टॉयलेट को इंडिया का न्यू गॉड बता रहे हैं। पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं, पर पिछले एक आध महीने में इंडियंस के खिलाफ नफरत ट्विटर पे एकदम से बढ़ गया है, जैसे कोई टूल किट रिलीज हुआ हो। कई ऐसे पेजेस खुल गए हैं जो पूरे दिन सिर्फ इंडियंस को ही गाली देते रहते हैं। इसमें सबसे आगे है ये बंदा बैरी स्टैंटन। ये यूके में पिज्जा डिलीवरी करता है और अपने आप को यूके का देशभक्त बताता है, लेकिन ये इंडियंस को भर के गाली देता है। इन्हें यूके पे बहुत ज्यादा गर्व है। तुम लोग समझ सकते हो, एक छोटी सी क्लिप से तुम लोग समझ सकते हो कि आखिर क्या चल रहा है ऑन ट्विटर। तो जब मैं अपने स्ट्रीम में वापस आया था स्ट्रीमिंग करने, तो आई टॉक्ड अबाउट दिस सिचुएशन। आई वाज लाइक कि इफ यू सी तो ट्विटर पे बहुत ही अजीब लाइक यू नो लाइक ट्वीट्स आ रहे हैं टुवर्ड्स इंडियन, और फॉर सम रीजन ट्विटर इन ट्वीट्स को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट भी कर रहा है। फॉर सम रीजन अगर तुम कोई सी भी चीज़ रेसिस्ट लिखते हो, किसी भी चीज़ में इंडियंस लिखते हो जिसमें तुम बहुत गंदी सी चीज़ लिखो, तो तुम्हारी ट्वीट पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए मैंने खुद से एक ट्वीट किया था जो कि है ये ट्वीट, यू कैन से यू व्हाट इज गोइंग ऑन इन इंडिया डिस्गस्टिंग। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक्चुअली में अमेरिका का एक फोटो डाला था। ठीक है, और तुम देख सकते हो कि मेरी नॉर्मल ट्वीट्स पे 5K 4K 3K 4K लाइक नो और इतने सारे व्यूज एंड लाइक्स आते हैं, लेकिन इस बार ट्वीट पे नॉर्मल ट्वीट से ज्यादा लाइक्स है। तुम देख सकते हो टेक्निकली मेरा पॉइंट प्रूफ हुआ कि अगर तुम कोई सी भी चीज डालोगे जहाँ पे इंडिया और डिस्गस्टिंग लिखते हो, तो तुम्हारी ट्वीट्स को बहुत ही ज्यादा जो है ना लाइक नो एंगेजमेंट मिलता है ऑन ट्विटर। एंड ये चीज फॉर सम रीजन में भी ट्विटर भी प्रमोट कर रहा है ये सारी चीजें, जिसकी वजह से अचानक से इतना ज्यादा सब कुछ हो रहा है ऑन ट्विटर। ठीक है, एंड देन आई सॉ दिस गाय, इंडिया इज अ प्रूफ ऑफ व्हाई आइडल वर्शिप इज डिस्गस्टिंग। ठीक है, लेट मी टेल यू आखिर स्नीको कौन है। तो अब आता है स्नीको। स्नीको बहुत ही टाइम से इंडिया के ऊपर बहुत सारे रेसिस्ट कमेंट्स मारे जा रहा था। ठीक है, मैं बहुत टाइम से इसको देख रहा था। आई फॉलो दिस गाय, ही इज अ स्ट्रीमर। ठीक है, ये बाय द वे A few moments later. स्नीको इन इंडिया तुम्हें बहुत सारी पोस्ट मिल जाएगी जहाँ पे ही इज मेकिंग फन। लाइक एग्जांपल में यहाँ पर तो लाइक यू नो यहाँ पर ही इज मेकिंग फन ऑफ लाइक यू नो लाइक इंडिया में लोग गाय माता का वर्शिप करते हैं इवन विदाउट नोइंग द होल कॉन्टेक्स्ट। आफ्टर व्हाट यू डिड, तू मेरे को बता रहे कि व्हाट इज डिस्गस्टिंग। तो फॉर सम रीजन मुझे स्नीको की जो भी सिचुएशन थी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, बिकॉज वो हर बार लाइक यू नो ये सारी चीजें कर रहा था। एंड जब इंडियंस उस बंदे का अकाउंट जो कि इतनी ज्यादा रेसिस्ट कमेंट्स डाला था टुवर्ड्स इंडिया उसको बैन कर देते हैं, तो ये बंदा उसके सपोर्ट में आता है एंड बोलता है कि भाई उस बंदे को जो है ना लाइक
क्यों बैन कराया, लाइक यू नो दिस इज वर्स देन अक्टूबर 7 जब इस बंदे को, दिस गाय बैरी स्टैंटन को लाइक इन्होंने बैन कर दिया था ट्विटर ने, तब लाइक यू नो फ्री वेरी ये उसको फ्री कराने की कोशिश कर रहा था, विच इज लाइक यू नो इस बंदे को फ्री करो जो कि रेसिस्ट ट्वीट्स मारता है, रेसिस्ट चीजें बोलता है, लाइक यू नो। So Sneeko, I want to tell you one thing. देख भाई, you have to understand one thing that you can't abuse other religions. मतलब नहीं कि तू एक रिलीजन है तो दूसरे रिलीजन्स को तू चिढ़ा सकता है, तो उन लोगों को कुछ भी बोल सकता है, उन लोगों को फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है। नहीं ब्रो, इस्लाम में ये सब नहीं है। किसी भी रिलीजन में ऐसा नहीं है कि तू एक रिलीजन में आ गया तो दूसरे रिलीजन को तू चिढ़ा सकता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? स्ट्रीम में बातचीत किया और वहां पे मैंने ये बोला था, एंड ये क्लिप एक्चुअली में वायरल हो गया बाहर। ये देखो, स्नीको इज द प्राइम एग्जांपल, ठीक है ना, कि मुस्लिम लोग को या इस्लाम को हेट क्यों मिलता है। आई स्वेयर टू गॉड, बिकॉज जब से स्नीको इस्लाम में कन्वर्ट हुआ है तब से वो हर एक रिलीजन के ऊपर जोक्स मारता है, हर एक रिलीजन के बारे में गलत बोलता है, ठीक है। इससे टेक्निकली ही इज लिटरली शोइंग कि इस्लाम गलत है, जबकि आई एम नॉट अगेंस्ट इस्लाम, आई हैव नो इशू विद इस्लाम, आई यू नो यू गेट द पॉइंट। वैसा कोई सीन नहीं है, बट इफ यू थिंक अबाउट द फकिंग सिचुएशन, स्नीको इज द प्राइम एग्जांपल ब्रो, ठीक है। तो याद चीजें बोलते हैं टुवर्ड्स मुस्लिम लोग, टुवर्ड्स इस्लाम, ठीक है, जहाँ पे वो उनको टेररिस्ट बोलते हैं, जहाँ पे वो लोग बहुत सारी अजीब अजीब चीजें बोलते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता था कि ना स्नीको एक तरीके का एग्जांपल बन रहा है कि जब से वो इस्लाम में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, तब से वो दूसरे रिलीजन्स के ऊपर जोक मारता है। इसकी तरीके से लोग को ऐसा जाएगा कि भाई लो इस्लाम ये सारी चीजें सिखाता है, लाइक यू नो ये टेक्निकली गलत, लेकिन दोनों पार्ट्स में ये चीजें गलत कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मैं अगर मैंने अपने वे में जो मैं कहना चाहता था मैंने अपने गलत वर्ड्स बोल दिए हो, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मैंने कोई गलत बात बोल दिया हो तुम लोगों से, बट आई डिडंट मेंट कोई सी भी गलत चीज। आई जस्ट ट्राइंग टू से कि भाई नो व्हाटएवर ही इज डूइंग, एक तरीके से वो इस्लाम को भी गलत दिखा रहा है और ये दूसरे रिलीजन की तो डिस्पेक्ट कर ही रहा है, ठीक है। और ये जो है ना, जो इंडियंस को चिढ़ाने वाले ये लोग वही होते हैं निया के जज करते हैं, लाइक समझ रहे हो ना, जो बाहर रह के इस कंट्री को जज कर रहे हैं। वो एक बार भी जो इंडिया में भी नहीं आया, इंडिया में आया भी नहीं एक बार भी, वो कैसे जज करेगा किसी चीज को। जब तुम आकर देखो तुम, जब तुम्हें पता चलेगा कि कितना खास है इंडिया, कितनी खूबसूरत इमारतें हैं, लाइक ताजमहल है, चार मीनार है, गोलकोंडा फोर्ट है, एवरीथिंग ब्रो। उधर कुछ है ऐसा चीज है ही नहीं। वन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर माई व्यूअर्स, जैसे आपको मालूम है जो वक्फ बोर्ड के बारे में जो मामला चल रहा है, आई काइंडली रिक्वेस्ट माई व्यूअर्स टू प्लीज़ स्कैन दिस QR कोड। इस QR कोड को स्कैन करने से आपके स्क्रीन पे एक लिंक दिया जाएगा, या फिर आपके नीचे यहाँ पे लिखा होगा कि गो टू द वेबसाइट, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा। उस पेज के बॉटम पे एकदम नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ओपन जीमेल, उसको क्लिक करने से आपको डायरेक्ट जीमेल पे ले जाया जाएगा। सर आपको सब कुछ लिखा होगा और रहेगा कि आप वक्फ बोर्ड के बिल को रिजेक्ट करते हैं। आपको जस्ट ऊपर सेंड ऑप्शन होगा, वो सेंड ऑप्शन को क्लिक करना है। जिनको नहीं पता वक्फ बोर्ड क्या है उनको बता दूं कि बीजेपी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में मौजूदा वक्फ एक्ट में बदलाव करने के लिए ये बिल पेश किया है। आप ये यकीन कीजिए कि मुसलमानों की जो वक्फ जायदाद है, वक्फुल्लाह, ऐसी जायदाद जो उनके पूर्वजों ने अल्लाह के राह में दे दिया, उस जायदाद से, उस मिल्कियत से लोगों का भला हो, इस कौम का भला हो, इस देश का भला हो, ऐसे जायदाद पर सरकार की नजर है। इस बिल के कानून बनने के बाद हमारी हजारों लाखों मस्जिदें, हमारे खानकाहें, हमारे मदारिस, हमारी कब्रिस्तानें और बहुत सारे जो मिली तंजीमें हैं, उनकी जायदाद को आसानी से सरकार हड़प लेगी। हमें मांग करनी है पूरे बिल की रिजेक्शन की, न सिर्फ एक क्लॉज, न कि 2 क्लॉज, बल्कि पूरा का पूरा बिल। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर कोई भी पार्ट अच्छा दिखा तो नीचे कमेंट करो मेरे को, और लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे पार्ट्स होना है तो ऐसे वीडियोस होना है तो मेरे को कमेंट करो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।